भरत जी महाराज निषाद राज की मदद लेते हुए और चित्रकूट के पास पहुंचे हैं। चित्रकूट पर जैसे ही निषाद राज ने बताया कि देखो वो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके आसपास और भी 4 पेड़ हैं, वो झुंड है, उसी के नीचे एक चबूतरा पर भगवान राम बैठे हैं। वहीं से भरत जी महाराज ने दंडौती कहते हैं ना, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परेउ लकुट की नाही। और वहीं पर भगवान ने भरत जी महाराज को लक्ष्मण जी के वाक्य के द्वारा लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत भैया आए हैं, इतना सुना। हाँ हाँ, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। एक बात बताऊं, विभीषण ने जब ये कहा था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तो मैं आप जितने भी विद्वत मंडल बैठा हुआ है, संत समाज बैठा है, उस समय स्वयं अपने मुख से राम जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा रथ है कि जिस रथ के सामने रावण पर ऐसे 1000 रथ हों तो भी ये मुझसे जीतने वाला नहीं है। उस मैं काम की बात कहने जा रहा हूं। तो सबसे पहला शब्द क्या था वहां कि मेरे पास जो रथ है ना, वहां के 2 जो पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ए भैया, जिनके पास में धीरज है, और ये सत्यवादी भगवान राम इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे पास सौरज और धीरज ये दोनों पहिए वाला रथ है, तो यूं बताओ मोए कि फिर यहाँ पे राम जी के लिए तुलसी बाबा ने ये शब्द क्यों लगायो कि सुने राम उठे राम सुने प्रेम अधीरा। जब धीर है तो फिर अधीर क्यों, और यदि अधीर है तो फिर धीर कैसे? कोई यूं कहे कि मैं वीर हूं। एक आदमी हो, रात में चौराहे पार नहीं कर पा रहे, पुलिस वाला कह रहे हो, भाई पुलिस वाले के पास आ गो, बोले आपका नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ने कहा बड़ो नहीं हो, शमशेर सिंह। अच्छा, तो बोले यहाँ का ही ठाड़ियो? बोले आगे कुत्ता ठाड़ियो है। बात समझ में आई आपके? मुझे अच्छा लगा। तो यदि अधीर हैं तो फिर धीर कैसे, और धीर हैं तो फिर अधीर कैसे? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेंगी? इसका उत्तर है, और सब में धीर हैं, लेकिन कोई भरत जैसा भक्त आ जाए तो फिर भगवान भी अपने धर्म को छोड़ करके अधीर हो जाते हैं। कोई भरत जैसा भक्त बने तो फिर अधीर हो जाते हैं। वो स्वभाव से तो धीर हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए
तो फिर वो बार रथ छोड़ के सौरज धीर। एक कल परसों मैंने बताया था, राम सखा सुनी संध्यन त्यागा। वो रथ छोड़ दिया, यहां वहां भरत जी ने छोड़ा तो यहां राम जी ने छोड़ा। कथा बढ़ जाएगी क्योंकि अब 3:30 बज गए हैं। यहां बड़ी और भी बड़ी प्यारी प्यारी बात है। राम जी ने तो धीर छोड़ा, यह रथ छोड़ दिया धर्म का, क्योंकि प्रेम में धर्म को पीछे छोड़ना पड़ता है। और 4 चीज और छोड़ी राम जी ने, गिनो। कहूं पट, कहूं निसंग, कहूं धनो, कहूं तीरा। पट, निसंग, धनो और 4 चीज छोड़ी। इनके आध्यात्मिक अर्थ हैं हर एक के, फिर कभी चर्चा करूंगा। एक एक के एक का अर्थ कर देता हूं, करूं कि रहने दूं? एक का अर्थ कर देता हूं। पट, पहला शब्द क्या है? पट। ये पट क्या है? कम, संस्कृत में कम, आत्मानम, परमात्मनम, आवरणयति इति कपट। जो आत्मा पे, परमात्मा पे जो पर्दा डालती है, ऐसी माया ही भगवान का पट है, पटुका है, पटुका। कपड़ा क्या काम करता है बांके बिहारी के दरबार में? बार बार कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीरा। पट ढकने का काम करता है, पर्दे का काम करता है। इसलिए कहा घूंघट की पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे, हैं? घूंघट के पट खोल री तो हे पिया मिलेंगे। कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीर। पट। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया युद्ध से पहले मांगने के लिए। दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने बोलो करो। अर्जुन ने कहा मांगे लड़ुआ, भगवान ऐसे बोला करो। पता है जिस समय दुर्योधन गया तो भगवान पूरा चदरा ओढ़ करके मुंह ढक के सोए हुए थे। शब्द समझिएगा, पूरा पटुका ओढ़ करके मुंह ढक के भगवान सोए। और जैसे अर्जुन आया सोई पटुका हटा दिया, क्योंकि जब कोई अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं, और जब कोई भक्त आता है तो पर्दा हटा देते हैं। लेकिन वीरो पंडित जी, एक यहां से भी आगे की बात है। समय मुंह पे कम है, शॉर्ट में कह रहा हूं, न कहूंगा। जब दुर्योधन जैसा अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं, और जब अर्जुन जैसा भक्त आता है तो पर्दा उघाड़ देते हैं। और तीसरी बात, अर्जुन भक्त तो है पर विरक्त नहीं है। एक बार भगवान राम उत्तरकांड में राम राज्य हो चुका था, तो तुरंत हनुमान जी से और भरत लखन शत्रुघ्न इन चारों से बोले जल्दी आ जाओ मेरे संग। बोले कहां चल रहे हैं? बोले कछु मत पूछो, सीधे चले आओ। तो अयोध्या के बाहर एक गार्डन में, एक बगीचे में भगवान पहुंचे
और जैसे ही पहुंचे तुरंत सनत कुमारों का आगमन हो गया। कथा को आप पढ़ लेना, ठीक है। सनत कुमार आए वहां। जब सनत कुमार आए तो वहां न तो सोफा था न तखत था, कुछ नहीं था। तो भरत के आने पर जो पटुका गिरा दिया था, दुर्योधन के आने पर जो पटुका ओढ़ लिया था, अर्जुन के आने पर जो पटुका उघाड़ दिया था, और जब सनत कुमार चत्वार ऋषयो मला, ये कैसे हैं? 4 अमल निर्मल ऋषि, ये जैसे ही आए तो न उघाड़ा, उसी पटुके को भगवान राम ने कंधे से उतार करके जमीन में बिछा दिया, इसके ऊपर बैठ जाओ। जो विरक्त संत होता है, भगवान का जो कथाओं में निरंतर डूबा रहता है, उसके लिए भगवान कपड़ा केवल उठाते ही नहीं है, उसके चरणों में अपनी माया को बिछा देते हैं। हैं कि जाके ऊपर हो, आप तो माया से ऊपर उठे भाई हो। हैं भक्त के आने पर माया को हटा देते हैं, अहंकारी के आने पर माया को ओढ़ लेते हैं। हैं लेकिन जब परम भक्त आ जाए, परम विरक्त आ जाए, तो फिर माया को बिछा देते हैं, चरणों की दासी बना देते हैं, चरणों तले बैठा देते हैं। हनुमान जी ने धीमे से जब सनत कुमार चले गए, तो हनुमान जी के हम सब समझ गए तुम जल्दी जल्दी हमें क्यों भगाए के लाए, इनते मिलना होगा, आप पहले पता होगी कि जे आए रहे हैं। बोले हाँ हमें पता ही। तब लक्ष्मण जी ने कहा तो ये तो फिर अंदर आ जाते, बढ़िया अंदर आ जाते, महल में बढ़िया स्वागत हो पाता, पानी पत्ता अपना पूछ पाते, भोजन पानी करा पाते। यहां तो सूखे ही आए और सूखे ही गए, और आपको अपना पटुका बिछाना पड़ा। वहां तो बिछाने के लिए भी पूरा सामान था, परे सब था। आपने ऐसा क्यों किया? एक बात मेरे मन की है, बुरा मत मानिएगा। राम जी ने कहा इनका दरबार में आना ठीक न था। बोले क्यों? एक बार जो मेरे दरबार में आए थे, कभी एक बार पहुंचिएगा, एक बार ये मेरे दरबार में आए थे कभी, उसका कर्जा मैं अब तक चुका रहा हूं, और अब फिर दरबार में बुला लेता तो इस कर्जे को फिर मैं जाने कब तक चुकाता। बंगाली बाबा पहुंचे